हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन थी, शिकायत थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए हैं, तो कुछ टॉपिक एलिमिनेट कर दिए गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एलिमिनेट कर दिए, मतलब ये था कि उनको बाद में करा देंगे, ईजी थे। तो कुछ न्यूमेरिकल उसमें ईजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं, तो क्यों ना आज उसको भी फिनिश कर लेते हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो कुछ इस तरह के इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लो। देखो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। हमसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 36 कह रहा है एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। आपके पास एक स्फीयर है और आपने उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा आप मान लो, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कह रहा है कि जो रेडियस है स्फीयर की वो कितनी है। जल्दी से बताओ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन दैट, जब तक आप सोचो कितनी रेडियस है। रेडियस आपको दे रखी है, कितनी है, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर की है, ठीक है। What will be the electric field at the surface of the gold atom? तो गोल्ड एटम के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सरफेस पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है सेंटर पर रखा हुआ। अब सेंटर के पास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता, और प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो हमसे कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो गोल्ड का कितना है, वो 79। मतलब इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन भी हैं और इतने प्रोटॉन भी हैं। तो हमसे कह रहा है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, पहले चार्ज देख लो, चार्ज कितना रखा हुआ। तो Q इज इक्वल टू होता है NE। N कितने हैं 79, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो पॉइंट चार्ज की वजह से, आपने पॉइंट चार्ज की वजह से स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला अब यहाँ लगाएंगे, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना आपके पास 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अच्छा, ये तो आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी थी 10 की पावर माइनस का 10। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 20 हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस के 20। ये पावर ऊपर को ले जाओ, मैनेज करो पावर को। पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस के 20 ये है, ऊपर जाकर प्लस का 20, तो प्लस का 20 और माइनस के 19, तो प्लस का 1 बचेगा। तो आप इसको कह सकते हो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, एक यहाँ से बचा था, माइनस के 20 ऊपर जाकर प्लस का 20 हो गया था, माइनस के 19 थे तो 10 बचा था, 10 की पावर 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से 10 बचा था और 10 की पावर 9 ये है, तो ओवरऑल हो जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है। ये पावर मैनेज हो गई, ये वाली पावर मैनेज हो गई, ये वाली पावर मैनेज हो गई। अब 9 बचा, 79 बचा, तो 9 आपने लिख दिया, 79 यहाँ लिख दो और 1.6 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करना बेहद आसान। कैसे कैलकुलेट करोगे, 9 की 79 से मल्टीप्लाई करो, 79 से मल्टीप्लाई करनी है 9 की, तो करो 9 9 से 81, कैरी 8, और 9 सत्ते 63, 63 और 8 कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 71। तो ये हो जाएगा 711। कितना हो जाएगा 711। कोई दिक्कत नहीं है। 9 की आपने 79 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। अब इसकी 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6 ऐसी आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, और 6 6 सत्ते 42, 42 ये हो गया, 117 ये हो जाएगा, 6 7 3 7 4 11 गए, 11 11 ऐसे ही, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद आपने ये लगा दिया यहाँ, क्योंकि आपने यहाँ 16 की मल्टीप्लाई करके दिखाई है, जबकि था 1.6। तो कैलकुलेशन देखो 1137.6, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1137.6 इंटू 10 की पावर 10। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही है। इसको मैं मिटा देता हूँ फालतू को। इसको और सही करके देखो कैसे देखा जा सकता है। E इज इक्वल टू पॉइंट जो है, अब देखो बड़े नंबर को मैं छोटा कर रहा हूँ, तो पॉइंट जो है 1 2 3 प्लेस इधर को आ जाएगा 1.137।
जब 3 प्लेस इधर को आ जाएगा तो पावर 3 ऐड हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 13। तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 1.138 इंटू 10 की पावर 13 बिल्कुल सही है। होप सो समझ में आ गया होगा, डाउट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।